हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स कोचिंग। आज हम देखेंगे 12th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, इंट्रोडक्शंस देखा था। आज हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंस। तो चलो आइए देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। In the functional management of business enterprises, importance is given to productions, finance, marketing and personal activities. Among all the activities, the utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. First है help in decision making. Most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any functions of business enterprises independently without finance. Every decision is the business is needed to be taken keeping in views of its impact on profitability. There may be numbers of the alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance the profitability. Business organizations can give a green signal to the project only when it is financially viable. Thus, the corporate finance plays the significant roles in the decisions making process. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर बिजनेस करती है, वो फर्म चलाती है, तो वो अपना सिर्फ प्रॉफिट ध्यान में रख के ऑर्गेनाइजेशंस चलाती है। यानी भी कोई भी फंक्शनिंग वो प्रॉफिट में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, वो ध्यान में रख कर ही ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस किए जाते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड पर्याप्त है, उस ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रीन सिग्नल दिखाया जाता है। यानी ग्रीन सिग्नल दिखाया जाता है यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद कैपिटल कैसा है, पर्याप्त है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस फर्म्स को, नया फर्म्स हो तो उसको चलाने के लिए, उसमें डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट. Whenever a business firms want to start a new ventures, it need to raise capital. Business firms can raise funds by issuing shares, debentures, bonds or even by taking the loans from the banks. अभी देखो, अगर कोई बिजनेस, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नया अगर कोई फर्म स्टार्ट करती है तो उसके लिए उसे क्या ज़रूरी होता है, फाइनेंस ज़रूरी होता है। फाइनेंस इम्पोर्टेंस होता है और वो फाइनेंस को उसे क्या करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। अब वो फाइनेंस कहाँ से स्थापित करते हैं, वो यानी क्रिएट कहाँ से करते हैं, अपने शेयर्स मार्केट में बेच के, डिबेंचर्स बेच के या बैंक से लोन लेके फाइनेंस स्थापित करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशंस ऑफ बिजनेस. डिटेल्स द टेक्निकल्स वर्क्स इन इसेंशियल्स फॉर द एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स. Research and development is a lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. Many times the company has to upgrade its old product or develop new product to attract to consumers. For this, company has to conduct the survey, market analysis, etc., which again requires financial support. अभी देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस में अगर रिसर्च और डेवलपमेंट करने हैं तो उसके लिए भी फंड्स इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपिंग ये कंटिन्यूली प्रोसेसिंग होती है और इन्हें इसके लिए रिसर्च करने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उस रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, फंड्स यानी फाइनेंस की ज़रूरी होती है। अपना बिजनेस अगर बढ़ाना है, ग्रोथ करानी है, तो उसके लिए रिसर्च और डेवलपिंग करना ज़रूरी है और इस रिसर्च और डेवलपिंग करने के लिए फाइनेंस ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट के मार्केट में सर्वे भी करती है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में चलता है कि नहीं ये भी देखती है। अगर अपना प्रोडक्ट नहीं चलता होगा मार्केट में तो कंज्यूमर किसके तरफ देख के अट्रैक्ट होते हैं, ये सब रिसर्च करते हैं और वैसे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इन सब फंक्शन करने के लिए उसे फाइनेंस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए भी फाइनेंस इम्पोर्टेंस है।
नेक्स्ट फोर्थ है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स. A smooth flow of the corporate finance is needed to the salaries of employees are paid on time, loan are cleared on time, raw material is purchased whenever required, the sales productions of existing products is the carried out smoothly and new product can be launched effectively. Fourth important है help in the smooth running of business firms. यानी फर्म या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शनिंग करनी है, स्मूथली रनिंग में रखना है, तो उसके लिए फाइनेंस ज़रूरी होता है. फाइनेंस रहा तो क्या होगा, एम्प्लॉय की सैलरी टाइम टू टाइम दी जाएंगी, जिससे लोन्स लिया है मार्केट से उनका लोन्स पे टाइम टू टाइम किया जाएगा. यानी ही क्या फाइनेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है बिजनेस में स्मूथली फंक्शनिंग. यानी क्या स्मूथली फंक्शनिंग के लिए फाइनेंस ये नीडेड है. अगर फाइनेंस रहा तो हम अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च वगैरह कर सकते हैं. रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी फाइनेंस की क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है. नेक्स्ट फिफ्थ है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी. कॉर्पोरेट फाइनेंस द प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल्स इन द कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज in an organization. For example, productions will suffer if finance the departments does not provide adequate finance for the purchase of raw materials and meetings other day-to-day financial requirements for smooth running of productions unit. Due to this, the sales will also suffers and consequently the incomes of the concern as well as the rate of profit will be affected. Thus, efficiency of the every department depends upon the effective financial management. अभी देखो बिजनेस के जो कॉर्पोरेट फाइनेंस रहते हैं वो क्या करते हैं, फर्म के संस्था के पूरे जो डे टू डे वर्क होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, कंट्रोलिंग रखते हैं, नियंत्रण करते हैं. कोई भी अगर प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है. अगर रॉ मटेरियल आता रहा तो क्या होगा, कंटिन्यूली प्रोडक्शन चालू रहेगा. डे टू डे वर्किंग करना है तो उसके लिए भी फाइनेंस इंपॉर्टेंस होता है. यानी क्या कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है. नेक्स्ट सिक्स स्टेप प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक are required for expansion and diversifications. Corporate finance provided the money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance become the mandatory for expansions and diversifications of a company. अभी देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस से ही न्यू टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए मनी प्रोवाइड करता है. तो इसके लिए बिजनेस को एक्सपांशंस करना हो या बढ़ाना हो, न्यू टेक्नोलॉजी लाना है बिजनेस में, मॉडर्नाइज करना है, तो उसके लिए फाइनेंस इम्पोर्टेंस है. 7 है मैनेजिंग रिस्क. Company has to manage the several risks such as the sudden fall in sale, loss due to natural climate, loss due to strict etc. Company needed financial aid to manage such risks. अभी देखो मैनेजिंग रिस्क, अरे बिजनेस में रिस्क जो है वो बता के नहीं आती है. रिस्क कैसी कभी भी आती है. कंपनी को क्या करते हैं, बहुत सारे रिस्क मैनेज करनी पड़ती है. कभी कभी क्या होता है, सडनली अपने प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होते, यानी सेल फॉल हो जाता है. ये भी क्या है, कंपनी के लिए एक रिस्क से ही है. या कोई क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेटली कोई लॉसेस हो जाते हैं, या कुछ भी एक्सीडेंटली वगैरह कुछ भी होता है, या प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो ये सब क्या है, कंपनी के लिए एक लॉस है. ये लॉस भी, ये रिस्क भी उसे मैनेजिंग करने के लिए यानी उठाने के लिए क्या जरूरी होता है, फाइनेंस इंपॉर्टेंस होता है. नेक्स्ट 8 है रिप्लेस एंड ओल्ड एसेट. एसेट सच एज अ प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स. दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू एसेट. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज द न्यू एसेट्स. अभी देखो जो प्लांट और मशीनरी है बिजनेस में लगाई जाती है वो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, ओल्डेस्ट हो जाती है यानी आउटडेटेड हो जाती है. उसके बाद न्यू मशीनरी हमें लगाना पड़ता है, बिजनेस में न्यू मशीनरी लानी पड़ती है. तो वो न्यू मशीनरी लाने के लिए भी फाइनेंस इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है 9th है पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट.
फाइनेंस इज नीडेड टू पे द डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। अभी देखो फाइनेंस किसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करने के लिए भी फाइनेंस इंपॉर्टेंस है। शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उसके लिए भी फाइनेंस यानी मनी चाहिए होता है, और क्रेडिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है, बैंक को इंटरेस्ट दिया जाता है, इसके लिए भी फाइनेंस ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट 10th है पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फीस। कंपनी हैज़ टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एंड द फीस टू रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन वेरियस ओकेजन्स। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्स एंड फीस। अभी देखो कंपनी को बहुत सारे टैक्सेस भी उसे पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, या रजिस्टर ऑफ कंपनी की फीस है, ये बहुत सारे टैक्सेस फीस पे करने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी फाइनेंस इंपॉर्टेंस है। फाइनेंस रहा तो ही हम ये सब टैक्सेस वगैरह पे कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आप अगर चाहे तो मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।